नमस्कार मित्रों, आपके अपने आध्यात्मिक मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल गॉड वॉइस ईश्वर की आवाज में मैं अनाम अव्यक्त आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आजकल एक विवाद आध्यात्मिक जगत में बहुत छाया हुआ है, जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद महाराज के बीच में हो रहा है। और कुछ मित्रों ने मुझसे पूछा है कि आप अपना दृष्टिकोण इस पे व्यक्त करिए। तो मेरे देखने पर ऐसा लगता है कि इसमें पूरी गलती पंडित प्रदीप मिश्रा जी की है, क्योंकि उन्होंने दो विवादित बयान दिए हैं। पहला बयान उन्होंने राधा रानी के जन्म स्थल के बारे में बोला है, और दूसरा विवादित बयान वे राधा रानी के विवाह के ऊपर देते हैं। तो पहले वे कहते हैं पंडित मिश्रा जी कि राधा रानी जी का जन्म वो बरसाना में नहीं हुआ था, वो एक रावल नाम की एक जगह है, वहां पर राधा रानी का जन्म बतलाते हैं। मतलब पंडित मिश्रा ये कह रहे हैं कि राधा रानी का जन्म रावल में हुआ है, बरसाना में नहीं हुआ है। बरसाना में राधा रानी के जो पिता ब्रजभानु जी थे, उनकी कचहरी लगती थी, और राधा जी जो है वो साल में एक बार बरसाना में जाती थी। इसलिए बरसाना का मतलब होता है कि वो साल में एक बार आती थी, इसलिए उस जगह का नाम बरसाना पड़ा। बरसाना मतलब बरस में आना, मतलब एक साल में आती थी, इसलिए वो बरसाना है। और वो राधा रानी की जन्मस्थली नहीं है, राधा रानी की जन्मस्थली रावल है, बरसाना नहीं है। जबकि ब्रजवासी ये मानते हैं कि राधा रानी का जन्म बरसाने में हुआ। तो यहाँ विवाद हो गया, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि ये तो राधा जी के जो पिता थे ब्रजभानु, वे कचहरी लगाते थे और राधा साल में एक बार आती थी। तो ये विवाद हो गया, क्योंकि ब्रजवासी मानते हैं कि यहाँ पे राधा जी का जन्म हुआ है बरसाने में, और पंडित मिश्रा कह रहे हैं कि उनका जन्म हुआ रावल में। दूसरा जो विवाद का मुद्दा है वो है राधा जी का विवाह। तो अब लोगों को, यह समाज को यह लगता है कि राधा जी की जो विवाह हुआ है वो कृष्ण के साथ में हो, कृष्ण जी के साथ में हुआ है। मगर यहाँ पर इन्होंने एक नया विवाद पैदा किया है पंडित मिश्रा ने। वे कह रहे हैं कि राधा जी का जो विवाह है वो कृष्ण जी के साथ में नहीं हुआ है, वो अनय घोष के नाम के किसी व्यक्ति के साथ में हुआ है। मतलब अनय घोष राधा जी का पति है, और सास का नाम है जटिला और ननद का नाम है कुटिला। तो यहाँ विवादित बयान दे रहे हैं पंडित मिश्रा, बतला रहे हैं कि राधा जी का पति अनय घोष है, सास उनकी जटिला है, ननद उनकी कुटिला है, और राधा मात्र प्रेमिका है, श्री कृष्ण की पत्नी नहीं है। श्री कृष्ण की 8 पत्नियां हैं, जिसमें सत्यभामा है और रुक्मणी है, इस प्रकार 8 है, मगर उसमें राधा को उन्होंने सम्मिलित नहीं किया है। मतलब राधा मात्र प्रेमिका है, पत्नी नहीं है, ये पंडित मिश्रा कह रहे हैं। तो ये जो दो विवाद की जड़ जो पैदा करी है उन्होंने, दो विवादास्पद बयान दिए। एक तो जन्मस्थली बरसाना नहीं रावल है, और दूसरा कि राधा जी का विवाह हुआ है अनय घोष के साथ में, ना कि श्री कृष्ण के साथ, और सास और ननद जटिला और कुटिला है। ये वो विवादास्पद बयान दे रहे। अब इससे क्या हुआ है कि पूरा ब्रज इनके खिलाफ में उमड़ पड़ा है, इनके पुतले फूके जा रहे हैं, इनका पुतला दहन किया जा रहा है, सर कलम करने की धमकी दी जा रही है, सर धड़ से अलग कर देंगे अगर यहाँ पे घुसे ब्रजभाषी में, अगर वृंदावन में आए, मथुरा में आए, या 84 कोष की जो परिक्रमा होती है, 84 कोष के अंतर्गत ये अगर आए तो इन्हें जान से मार दिया जाएगा, इनका प्रवेश निषेध कर दिया गया है। तो ये जो विवाद पैदा हुआ है, तो इसका मूल कारण मैं पाता हूँ कि पंडित मिश्रा स्वयं है। जब आप इतने लोगों की जन भावनाओं को दुखा रहे हैं, तो आपको तुरंत माफी मांगकर अपने बड़प्पन का परिचय देना चाहिए। आप खुद बोलते हुए सभी समस्याओं का हल एक लोटा जल। तो जब सभी समस्याओं का जल एक लोटा हल है, तो मैं पंडित मिश्रा से कहना चाहता हूँ कि एक लोटा जल पीजिए और इन समस्त समस्याओं का हल कर दीजिए। और पंडित मिश्रा को जो चुनौती दी है ना प्रेमानंद महाराज जी ने, तो वो उसका भी उन्होंने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया। वो बोल रहे कि आप कुबेरेश्वर धाम सीहोर में आ जाइए, मैं आपको प्रमाण देता हूँ। तो ये सब बोझी हरकतें हैं।
ये संत समाज सब इनसे नाराज हो गया है। अगर कोई व्यक्ति कोई किसी धारणा को मान रहा है तो आप उसे उत्तेजित मत करिए। अगर उनकी धारणाओं को ठेस पहुंचती है तो आपको बड़प्पन दिखाते हुए नीचे झुक जाना चाहिए। और प्रेमानंद महाराज जी ने भी बोला है कि इन्होंने 2-4 श्लोक पढ़ लिए हैं और अपने आप को विद्वान समझने लगे हैं, है ना। और राधा जी के ऊपर तो बहुत विवादास्पद बयान पहले भी कई लोगों के माध्यम से दिए जाते रहे। कई लोग तो मानते हैं कि राधा जो है वो एक कपोल कल्पना मात्र है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में राधा जी का कोई जिक्र नहीं होता है, भगवत महापुराण में भी राधा जी का कोई जिक्र नहीं होता है। तो भगवत गीता और भगवत महापुराण ये 2 ग्रंथों में जब राधा का नाम नहीं आता है तो बाद के जो संत हुए उन्होंने उनको ऐड किया है, मतलब जोड़ा है, जिसमें अष्टछाप कवियों का प्रमुख योगदान माना गया। अष्टछाप कवि में उसमें भी सूरदास जी का बहुत है, क्योंकि सूरदास जी ने अपने पदों में राधा का बहुत वर्णन किया है करके। तो उसके बाद में सूरदास जी के बाद में जितने भी फिर संत हुए हैं उन्होंने भी राधा जी के ऊपर एक विपुल साहित्य की रचना कर डाली है। तो ऐसा लोगों को मानना है कि राधा जो है बाद में कृष्ण के साथ में ऐड की गई है, जोड़ी गई है, ये कृष्ण के साथ में पहले से नहीं थी, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भी राधा का जिक्र नहीं होता है और भागवत महापुराण में भी राधा का जिक्र नहीं आता है। तो मैं अंत में ये कहूँगा कि पंडित मिश्रा को तुरंत इस समस्या का समाधान हेतु माफ़ी मांग लेनी चाहिए। उन्हें ये कहना चाहिए कि अगर मेरे कहने से किसी को ठेस पहुँचती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा मांगता हूँ। मगर वो अड़ गए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे, तो इससे संबंधित मुद्दों से कुछ भी कहने से बच रहे और ये विवाद बढ़ते ही जा रहा है और ये वैष्णव वर्सेस शिव हो गया है। मतलब ये ऐसा बन गया कि ये वैष्णव संप्रदाय वाले, राधा कृष्ण वाले वैष्णव संप्रदाय अलग है और ये शिव महापुराण कराते हैं तो ये शिव संप्रदाय अलग है। तो ये जो लड़ाई हो रही है ये अब शिव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय के बीच होते जा रहे हैं, क्योंकि ये पंडित मिश्रा जी का भी कहना है कि जो वे शिव महापुराण कथा करवाते हैं तो कई वैष्णव जो लोग हैं वो उनकी निंदा करते हैं, क्योंकि वैष्णव वाले तो अपने विष्णु को और कृष्ण को, राम को, इनको ऊपर रखते हैं और शिव संप्रदाय वाले जो भक्त है वो शिव जी को ऊपर रखते हैं, वो शिव जी को राम का आराध्य बतलाते हैं और वैष्णव वाले जो है वो राम को शिव जी का आराध्य बतलाते हैं। तो तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस में दोनों को समन्वय कर दिया था कि भाई कृष्ण जो है वो है शिव जी जो है वो राम की कथा करवा रहे हैं और राम जी जो है वो फिर रामेश्वरम में जाके शिव जी की पूजा करते। तो एक प्रकार का बैलेंसिंग कर दिए थे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में। तो हमें भी तुलसीदास जी से सबक लेना चाहिए और दोनों संप्रदाय को बैलेंसिंग बना के चलना चाहिए, चाहे वो शैव संप्रदाय हो चाहे वो वैष्णव संप्रदाय है। तो शैव संप्रदाय को वैष्णव के संप्रदाय के खिलाफ में कुछ अनगल बातें नहीं करना चाहिए, उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए और वैष्णव संप्रदाय को भी शैव संप्रदाय के बारे में कोई विवादास्पद बयान नहीं देना चाहिए। तो पंडित मिश्रा तुरंत प्रेमानंद महाराज से, समस्त ब्रजभाषी से माफ़ी मांगे और यह कहें कि ये मुझे ऐसा लगता है करके, ऐसी संभावना है, ऐसा बोले, पर ऐसा ही है मैं प्रमाण सहित सिद्ध कर दूंगा, ऐसा अकड़ू या अड़ियल रवैया अपनाएंगे तो फिर तो आपका हर जगह बहिष्कार ही होगा और आप जिस पद पे अभी हैं उसके अनुरूप भी आज शोभा नहीं देता। और आप एक लोटा जल पीजिए, समस्त समस्याओं को हल कीजिए। और मैं अंत में ये कहूँगा कि एक लोटा जल समस्त समस्याओं का हल नहीं है। अगर आप समस्याओं का हल करना चाहते हो तो फिर आनंद से, प्रेम से, ध्यान से, प्रार्थना से और भक्ति के माध्यम से ही आप समस्याओं का हल कर सकते हो। एक लोटा जल से किसी समस्या का हल नहीं होता है, ध्यान से, प्रेम से और प्रार्थना से ही समस्याओं का हल होता है। इससे भी आपके भीतर शांति उपलब्ध होती है और आप में एक समझ विकसित होती है, जिससे आप समस्याओं को एक नई दृष्टि से देख पाते हैं और फिर उससे उबरने के लिए आप प्रयास करते हैं। मगर इससे समस्याएं आनी कम नहीं होती, आपकी चारों समस्या बनी रहेगी। इसलिए आप ध्यान करिए, भक्ति करिए और प्रार्थना करिए। और अंत में मैं यह कहूँगा कि यहाँ जो चैनल है यह सनातन धर्म, सनातन संस्कृति की सेवा के लिए बनाए गए हैं। आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय श्री कृष्ण, जय राधा।